अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो के दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, खैबर पख्तूनख्वा के दारुल उमान शेल्टर होम। दूसरा पॉइंट यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के दारुल उमान शेल्टर होम या यतीम खाने, उनके राब्ता नंबर हर वीडियो के कमेंट में आप पूछ रहे होते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं इस तरह एक्सप्लेन करूं, आपको दोबारा मेरे से पूछने की जरूरत ना पड़े, आप खुद इस काबिल हो जाएं कि डायरेक्ट आप राब्ता कर सके। बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। डिटेल की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो का मवाद अच्छा लगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब पहला पॉइंट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के दारुल उमान। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल उमान, इसमें दो कैटेगरी होती है। एक तो ये था सरकारी दारुल उमान शेल्टर होम यतीम खाने, दूसरा ये होता है प्राइवेटली। सरकारी यतीम खाने में अपनी वीडियोस में जैसे उनका जो प्रोसीजर होता है उसमें एक लॉ होता है, रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट के कवानीन होते हैं। अगर वहां की आप यतीम बेसहारा बच्ची से अगर शादी करना चाहते हैं कैसे करेंगे, मैंने अपनी वीडियोस में डिटेल बताया हुआ है। कुछ कैटेगरीज में आप डायरेक्ट राब्ता करेंगे, कुछ में आप अपने वकील के जरिए राब्ता करेंगे। दूसरे जो शेल्टर होम यतीम खाने दारुल उमान, ये दूसरे जो प्राइवेटली होते हैं, प्राइवेटली में जैसे एनजीओ बनी होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं, ईदी सेंटर हो गया या सैलानी हो गया या अल खिदमत हो गया, कुछ इस तरह की खैर होती हैं। एक तो ये होती हैं, इनका कुछ प्रोसीजर और होता है। इनके बारे में मैंने A to Z अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर यहाँ की आप यतीम बेसहारा बच्ची से अगर शादी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। प्राइवेट दारुल उमान या प्राइवेट शेल्टर होम के आगे फिर दूसरी जो कैटेगरी होती है, असल मेरा भी यही पोर्टफोलियो है। ये वाला काम मैं अपने एरिया में भी करता हूँ, मेरे साथ कुछ लोग कनेक्टेड है, ऐसे केपी के कुछ लोग कनेक्टेड है जो मेरे राब्ते में है। जो उधर ऐसे होता है कि मेरे भाई फर्ज करें कि कोई 10 15 20 कोई बच्चियां हैं, गरीब खानदान है, वो अपने घरों में है, लेकिन ये है कि कुछ नेक आदमी, पैसे वाले आदमी उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी तालीम में, उनके जहेज में, फिर उनकी शादियों में, इवन के उनके रिश्ते तलाश करने में भी वो अपने घरों में, अपने वालदेन के पास है। फर्ज करें उनको फीस की जरूरत है, तो वो वाले जो लोग हैं, वो जो कम्युनिटी जो बनी हुई है, जैसे मैंने चैनल वीडियोस अपलोड की हुई हैं, शांगला दीर, इस तरह की मैंने वीडियो अपलोड की है, इसमें वो डिटेल मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा और भी खैर मर्दान स्वाद चित्राल के हवाले से मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो वो अपने घरों में बैठे हुए उनकी मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपनी मैंने कुछ वीडियोस के अंदर जिनके मैंने डायरेक्टली इंटरव्यू लिए हुए, तो उनके मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करता हूं। जैसे दो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई ईदी सेंटर के हवाले से या सैलानी ट्रस्ट के हवाले से, एक सभा ट्रस्ट है शायद। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, यतीम खाने शेल्टर होम के राब्ता नंबर। जो गवर्नमेंट के दारुल उमान होते हैं, जो शेल्टर होम होते हैं, उनकी तो मैंने इंफॉर्मेशन ली, इंफॉर्मेशन कहीं से भी मैंने ले ली, और लेकिन ये है कि मैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर मैंने उनकी वीडियोस नहीं बनाई, मैंने उधर विजिट नहीं किया, मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली इनके बारे में, मैंने वो इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी। अगर आपको फिर भी मेरी असिस्टेंस की ज़रूरत है, बड़े लोग मुझे ईमेल करते हैं, मेरे से नंबर ले लेते हैं, मैं अपनी वीडियोस में उनके जो नंबर होते हैं वो शेयर नहीं कर सकता, और ना ही मैं बाज़ाब्ता तौर पर उस शेल्टर होम का नाम ले सकता हूं जब तक मैं खुद उस शेल्टर होम के अंदर जाकर मैं इंटरव्यू कर न लूँ। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। जिन लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा की जो यतीम बेसहारा बच्ची होती हैं वो अपने जिम्मे ली होती हैं, वो डायरेक्ट नंबर देना उनके वो एक क्या कहते हैं कि एक इखलाकी तरीका नहीं है। तो उनसे राब्ता करने का यही होता है, क्योंकि मेरे भाई मैंने आपको पहले भी बोला था कि हर इलाके का, हर सिटी का रस्म और रिवाज, कल्चर मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ये बच्चियों के मामले होते हैं, ये बहनों बेटियों के मामले होते हैं। फिर भी अगर आपकी बात नहीं बनती तो मुझे ईमेल कर दें,